अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो हमारा टॉपिक है आज की वीडियो का वो है टेस्ट ऑफ द डी अर्बिवल्स की समरी। लेट्स स्टार्ट। टेस्ट ऑफ द डी अर्बिवल्स, ये नावल लिखा है थॉमस हार्डी ने। ये नावल लिखा गया 1887 से 1891 के दरमियान और पब्लिश हुआ 1891 में। इसकी जो सेटिंग है वो इंग्लैंड में रखी गई। वहाँ एक कंट्री है वेसिक्स, वो इसकी सेटिंग है। ये प्ले स्टार्ट होता है हम पहले इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाकर इस वीडियो को देख लें, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसके मेजर कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं और आपको समरी समझने में और सुनने में आसानी हो। ये जो स्टोरी है या जो ये नावल है, ये स्टार्ट होता है एक फैमिली से जिसका जो सरनेम है वो है डर्बीफील्ड। डर्बीफील्ड एक फैमिली है जो कि रहती है एक गाँव में। जॉन डर्बीफील्ड उस घर का या उस फैमिली का ऑनर है और इसकी जो बेटी है टेस, वो हमारी हीरोइन है या वो हमारी प्रोटैगनिस्ट है इस नावल की। हम देखते हैं कि जो नावल स्टार्ट होता है, जो टेस दिखाते हैं कि वो डांस कर रही होती है एक मे डे पार्टी पे। एक मे डे डांस होता है, वहाँ पे वो डांस कर रही होती है और वहीं पे उसकी एक मुलाकात होती है। मुलाकात नहीं होती एज सच, पर उसकी नज़रें मिलती हैं, निगाहें मिलती हैं एक शख्स से जो कि जिसका नाम है एंकल क्लेव। उनका बस वो थोड़ा सा इंट्रैक्शन होता है स्टार्ट में, उसके बाद उनको नहीं दिखाया जाता। इसके बाद बताते हैं कि जो टेस का जो फादर है जॉन डर्बीफील्ड, उसका प्रोफेशन जो है वो एक पैडलर है। उनका एक फैमिली हॉर्स होता है, उसका नाम होता है प्रिंस। जॉन उस प्रिंस पर, उस घोड़े पर सामान लेके जाता है लाद के और उसको बेच के आता है। वो लोग बहुत गरीब होते हैं और जो सामान वो बेच के आता है उसी से वो 2 वक्त की रोटी खाते हैं। मतलब कि उनका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा होता है क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। उन लोगों की ज़िंदगी इसी रूटीन पे गुजर रही होती है। तभी एक दिन एक पादरी होता है, वो जॉन को मिलता है और बताता है कि तुम तो एक बहुत ही नोबल फैमिली से बिलोंग करते हो। उस नोबल फैमिली का नाम है डी अर्बविल्स, और तुम तो बहुत अमीर हो क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक़ उस फैमिली से है जो कि बहुत ही अमीर है। जब जॉन, जो कि टेस का फादर होता है, ये सुनता है कि हम तो एक बहुत अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो कमाना छोड़ देता है। मतलब कि वो घोड़े को लेकर नहीं जाता, ना कमाता है, ना रेडी वगैरह लगाता है। वो घर में पड़ा रहता है हर टाइम और शराब पीना शुरू हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि हम तो बहुत अमीर हैं। और लेकिन जो सिर्फ लफ्ज़ अमीर है ना, इस लफ्ज़ को लेके ज़िंदगी गुजरती नहीं है। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है खाने पीने के लिए, अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए। जब टेस देखती है कि मेरा बाप जो है वो तो घर में पड़ गया है और वो शराबें पी रहा है और वो अपनी मतलब काम शाम छोड़ के बैठ गया है, तो फिर वो करती है अपनी बाप की जगह काम। वो उस घोड़े को लेके जाती है और रेडी लगाती है और सामान वगैरह बेचती है ताकि वो लोग सुकून से 2 वक्त की रोटी खा सकें। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जो रास्ते में वो जा रही होती है अपने घोड़े को लेके, तो उसको नींद आ जाती है, उसको ऊँघ आ जाती है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका घोड़ा होता है ना, वो गिर के किसी खाई वाई में और वो मर जाता है। लेकिन टेस बच जाती है। तो उसकी गलती की वजह से उनका जो फैमिली हॉर्स था, जो उनकी ज़िंदगी गुजारने का या जो उसका रोज़गार का सरमाया था, उसकी डेथ हो जाती है। मतलब कि घोड़ा मर जाता है। उसके बाद जो उसके घर वाले होते हैं, उसका जो फादर होता है, वो उसको डांटता है कि तुमने कैसे कर दिया है, जो हमारा रोज़गार का सरमाया था तुमने उसको ही मार दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम कहाँ से खाएँ पिएंगे। तो उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है पहले से भी ज़्यादा। टेस का जो फादर था जॉन, उसके दिमाग में वही बात बैठी हुई थी कि हम तो बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वो यहाँ पे जब देखता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोग बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं, तो अपनी बेटी को फोर्स करते हैं कि तुम जाओ डी अर्बिवल्स फैमिली के पास जाओ, उनको बताओ कि हम तुम्हारी ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें काम दें, हमें मतलब वहाँ पे जाकर कोई जॉब तलाश करो ताकि हम ज़िंदगी गुजार सकें। टेस पहले मानती नहीं है, लेकिन जब वो देखती है अपने घर के हालात, अपने घर का माहौल, तो वो जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो जाती है डी अर्बिवल्स फैमिली के पास। जब वो उस जगह पे उन फैमिली के पास पहुंचती है तो उसकी मुलाकात होती है मिसेस डी अर्बिवल्स से। मिसेस डी अर्बिवल्स का जो रियल नेम होता है वो होता है साइमन टॉक्स। वो एक नाबीना औरत होती है जो कि देख नहीं सकती। मिसेस डी अर्बिवल्स का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है एलिक डी अर्बिवल्स। जब वो टेस को देखता है तो वो उसको देख के पागल हो जाता है, क्योंकि हमने पहले भी पिछली वीडियो में बात की थी कैरेक्टर्स वाली में कि टेस होती है वो 16 ईयर्स ओल्ड एक लड़की होती है, इंटेलिजेंट होती है, ब्यूटीफुल होती है। जब वो देखता है इतनी खूबसूरत लड़की को तो वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है और वो ट्राई करता है टेस को सेड्यूस करने के लिए। वो बहुत बार कोशिश करता है लेकिन टेस रेजिस्ट कर देती है। वो टेस को बोलता है कि हम फिजिकल रिलेशंस बिल्ड करते हैं, लेकिन टेस नहीं मानती।
यहाँ पे उसको वो एक जॉब देते हैं। उसकी जो मदर होती है वो होती है फॉल्स और हैंड्स के टेक केयर करना, और टेस वो काम करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उससे अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ बनाना है, वैसा बनाना है, पीछे भेजना है। तो वो यहाँ पे काम वो देख रही होती है कि एलिक उसको सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, उसको तंग कर रहा है, लेकिन वो उसके बावजूद भी वहाँ पे काम करती है क्योंकि उसे अपनी फैमिली के लिए एक मॉडल बनना होता है, उसको पैसे भेजने होते हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है कि टेस और एलिक एक पार्टी से वापस आ रहे होते हैं। तो वापसी पे रात होती है, अंधेरा होता है। तो एलिक अपने घोड़े को मिसगाइड करता है और जंगल की तरफ ले जाता है। टेस को पता नहीं चलता क्योंकि रात होती है और वो उन जगहों से, उन रास्तों से इतनी ज़्यादा वाकिफ़ भी नहीं होती। तो वो एक जंगल में खो जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, गुम हो जाते हैं। तो नॉवल की लाइंस हैं कि उस रात बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही होती है, ब्रीज चल रही होती है, और जो माहौल होता है, जो वेदर होता है, वो बहुत ही पीसफुल होता है। और टेस जो है वो थकी हुई होती है सारा दिन काम करने से, फिर पार्टी से। तो वो सो जाती है वहाँ पे जंगल में, और एलिक कहीं पे चला जाता है। जब एलिक वापस आता है तो वो देखता है कि जो टेस है वो सोई हुई है, तो वहाँ पे वो उसका रेप कर देता है। इसके बाद टेस बहुत परेशान होती है और वो अपने घर वापस आ जाती है। घर वापस आने के बाद वो अपनी मदर को बताती है कि क्या क्या वहाँ पे हुआ है और एलिक ने उसको सेड्यूस किया है। उसके बाद वो अपनी मदर पे ब्लेम डालती है और वो कहती है कि वाई डिड नॉट यू वार्न मी, आपने मुझे इन बातों से, इन चीज़ों से आगाह क्यों नहीं किया। इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं दुख में, गम में, और टेस कुछ महीने बाद एलिक के बेटे को जन्म देती है। जब उसका बेटा पैदा होता है तो जो सोसाइटी होती है, जो फैमिली होती है, उसको बहुत बुरा भला कहती है, उस पर इल्ज़ाम लगाती है तरह तरह की, कहती है कि तुम बहुत मतलब तुम्हारा करैक्टर ख़राब है, तुम इस तरह की हो, तुम वैसी हो। तो ये सब बातें सुन के जो टेस होती है वो बहुत डिस्टर्ब होती है। जब उसका बेटा पैदा होता है तो जो पादरी होते हैं चर्च के, क्रिश्चियनिटी में एक प्रोसेस होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो प्रीस्ट होते हैं, जो पादरी होते हैं, वो उस बच्चे को बैप्टाइज करते हैं और उसका नाम रखते हैं। जब टेस अपने बेटे को लेकर जाती है तो जो वहाँ के पादरी होते हैं, जो वहाँ के प्रीस्ट होते हैं, वो इस बात से मना कर देते हैं कि हम इस बच्चे को, क्योंकि ये बच्चा नाजायज़ है, तो हम इस बच्चे को बैप्टाइज नहीं करेंगे। उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में जो टेस होती है वो खुद अपने बच्चे को बैप्टाइज करती है और उसका नाम खुद रखती है। उसका नाम रखती है सॉरो। सॉरो मतलब दुख, क्योंकि टेस ने पूरी ज़िंदगी दुख देखे होते हैं, मुसीबतें झेली होती हैं, तो वो उस अपने बेटे का नाम भी सॉरो रख देती है। जो उसका बेटा होता है वो बीमार रहता है और थोड़े अरसे बाद उसकी डेथ हो जाती है। टेस को ना सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और ना रिलीजन एक्सेप्ट करता है। उसके बाद वो उस जगह को छोड़ कर चली जाती है एक डेयरी फार्म पे। उस डेयरी फार्म का नाम होता है टैबूथे डेयरी फार्म। वहाँ पे वो जाती है, वहाँ जाके वो मिल्कमेड बन जाती है। एज ए मिल्कमेड एक डेयरी फार्म में काम करती है। वहाँ पे उसकी 3 दोस्तें बनती हैं। उनका नाम होता है इज़, दूसरी का मैरियन और तीसरी का रेटी। उसको वहाँ पे, जो हमने स्टार्ट में बात की थी मेरे डांस की, वहाँ पे उसको एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है एंजल क्लेव। वही लड़का इस डेयरी फार्म पे उसको दोबारा मिलता है और वहाँ पे वो काम सीख रहा होता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कैरेक्टर्स वाली में, कि जो एंजल क्लेव होता है उसको क्रेज़ होता है एक डेयरी फार्म बनाने का, और वहाँ पे वो फार्मिंग सीख रहा होता है ताकि वो फार्मिंग वगैरह सीख के अपना डेयरी फार्म बना सके। तो वहीं पर उसकी दोबारा मुलाकात होती है टेस से। टेस से वो लव स्टार्ट कर देता है, उससे मोहब्बत हो जाती है टेस से, और वो उसको प्रपोज़ करता है शादी के लिए। लेकिन टेस जो है वो उसको रिजेक्ट कर देती है क्योंकि टेस खुद को समझती नहीं है कि वो इस काबिल है कि एंजल क्लेव उसको मिले, क्योंकि वो समझती है कि मैं इम्प्योर हूँ, क्योंकि जैसे सोसाइटी मुझे क्रिटिसाइज़ करती है, मतलब हर बंदा मुझसे तंग आया हुआ है और मुझे मेरे कैरेक्टर को कहता है कि मैं सही नहीं हूँ। तो इस तरह की लड़की होकर मैं एक एंजल क्लेव, जो कि एक बहुत ही अच्छा शख्स है, उसके लिए मैं सही नहीं हूँ। तो वो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद जो एंजल क्लेव होता है वो अपने घर वापस चले जाता है थोड़े टाइम के लिए। जब वो अपने घर वापस जाता है तो वो देखता है कि जो उसका भाई है वो पार्सन बन गया है, वो एक पादरी बन गया है। पहले तो वो एक रिलीजियस फैमिली थे, लेकिन उसके बाद वो बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड हो गए हैं, उनकी सोच बहुत छोटी हो गई है। तो वो समझता है, उसका बाप जो था वो तो पहले ही प्रीस्ट था, लेकिन अब उसका भाई भी इस चीज़ में आ गया और वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस और नैरो माइंडेड बन चुके हैं। तो वो कहता है कि इस टाइम पे ना जो मेरे घर वाले हैं मुझे कभी भी फेवर नहीं करेंगे कि मैं एक टेस से शादी करूं, क्योंकि वो बहुत ही रिलीजियस होते हैं। फिर एंजल वापस आ जाता है उस डेयरी फार्म पे और वो दोबारा उसको प्रपोज़ कर रहा होता है टेस को। फिर इसके बाद टेस सोचती है कि मैं ये काम करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं एक लेटर लिखती हूँ, उसमें सब कुछ लिख दूँगी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, एलिक ने ये किया है, और उस लेटर को दे दूँगी एंजल को, ताकि फिर जो उसका जवाब होगा वो खुद, क्योंकि वो उसके पीछे पड़ गया था, मतलब कि तुमसे शादी करनी है, तुम्हें पसंद करता हूँ, लव शव वाला सीन है। तो वो कहती है कि मैं ऐसा करती हूँ कि वो हर्ट भी ना हो, क्योंकि वो बार बार उसको रिजेक्ट किए जा रही है, ताकि मैं उसको सच्चाई बता दूँ
और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे बाई फेस सच्चाई बताती। वो लेटर लिख देती है और जाके उसके घर के बाहर से लेटर को उसके घर के अंदर फेंक देती है। लेकिन वो किस्मत जैसे बुरी चल रही है एक बंदे की, तो वो ऐसा सीन होता है कि टेस जो लेटर वो फेंकती है ना, वो चल जाता है किसी टेबल की या कारपेट के नीचे, और वो जो लेटर होता है वो एंजल को नहीं मिलता। वो टेस समझती है कि एंजल को लेटर मिल गया और उसने लेटर पढ़ लिया, और उसके बाद लेटर देने के बाद तो कुछ दिन बाद एंजल उसको दोबारा प्रपोज करता है। तो टेस समझती है कि उसने लेटर पढ़ लिया और उसको उस चीज़ से कोई मसला नहीं है, इसलिए दोबारा मुझे प्रपोज कर रहा है। तो वो यहाँ पे टेस उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और उनकी शादी हो जाती है। जब उनकी शादी होती है, शादी वाली रात एंजल जो होता है, एंजल क्लेव, वो उसको बताता है कि वो कन्फेस करता है कि शादी से पहले मेरी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, एक गर्लफ्रेंड थी मेरी, वो उसके बारे में बताता है और कन्फेस करता है कि मुझसे मतलब ये मेरे रिलेशनशिप्स रहे हैं शादी से पहले। टेस देखती है कि एंजल सब कुछ कन्फेस कर रहा है, तो कहती है कि मेरे फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी सब कुछ बताऊँ। बेशक वो लेटर के थ्रू बता चुकी है, लेकिन वो कहती है कि मैं बाई फेस बताना चाहती हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं थी, इस तरह वाला सीन था। तो जब टेस उसको बताती है तो इसके जो एंजल होता है वो तो बहुत गुस्से में रहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो उसको कोई बात नहीं सुनता। वो बताती है कि मैंने लेटर लिखा था, लेकिन वो कहता है कि मुझे कोई लेटर नहीं मिला। इसके बाद ये होता है कि एंजल क्या करता है, एंजल तो कुछ पैसे देता है टेस को कि तुम पैसे रखो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, और ना वो कहता है कि मेरे पीछे ना करना। तो यहाँ पे टेस खामोश हो जाती है क्योंकि उसके बाद और कोई आर्गूमेंट नहीं होता जो उसको दे सके, तो वो चुप हो के पैसे रख लेती है और वो चले जाता है यहाँ से। वो कहती है ठीक है, तुम्हारा पीछा नहीं करूँगी। टेस को छोड़ने की जो मेन रीज़न होती है ना एंजल की, वो मेन रीज़न एक ये होती है कि उसकी फ़ैमिली, वो जानता होता है कि मेरी जो फैमिली है वो बहुत ही नैरो माइंडेड है और रिलीजियस है, वो कभी भी किसी भी सूरत में टेस को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो उसकी मेन रीज़न यही होती है उसको छोड़ने की। एंजल जो पैसे दे के गया टेस को, वो कब तक चलते, आखिर कभी ना कभी तो ख़त्म होने थे। तो टेस को काम करना पड़ा दोबारा से। वो काम करती है डेयरी फार्म पे। एक दिन वो जा रही होती है तो रास्ते में उसकी मुलाकात होती है, उसको मिलता है एलिक। एलिक उस टाइम पे जब उसको मिला है तो वो बहुत ही शरीफ बन गया है शक्ल से, उसने दाढ़ी वगैरह रख ली है और एक प्रीचर बन गया। प्रीचर मतलब कि तबलीग कर रहा है अपने रिलीजन की, उसको आगे पहुंचा रहा है लोगों तक। और जो उसके प्रीचर बनने के जो मेन जो पीछे जो रीज़न थी ना, वो था एंजल का बाप, क्योंकि वो एक प्रीस्ट था तो उसने ही उसको राग़िब किया था इस चीज़ की तरफ कि वो एक प्रीचर बन जाए। लेकिन जब वो उसको देखता है दोबारा टेस को, तो वो दोबारा ट्राई करता है उसको सेड्यूस करने की, और दोबारा उसकी जो मोहब्बत होती है वो जाग जाती है। लेकिन जो टेस होती है वो उसको मना कर देती है। फिर वो अपने घर वापस चली जाती है टेस अपने पेरेंट्स के पास। जब टेस अपने घर वापस जाती है तो वो देखती है इनके जो घर वालों की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जो उनका फादर है जॉन, वो बहुत ज़्यादा बीमार होता है और कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। इसके बाद उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, वो लोग अकेले होते हैं। तो इस टाइम पे एलिक आता है और वो उसको ऑफ़र देता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगा, लेकिन एक शर्त पे कि तुम मेरे साथ रहोगी। टेस जब देखती है अपनी फैमिली को, उनकी हालत को, उनकी कंडीशन को, तो वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है और साथ रहना स्टार्ट कर देती है। इसी उसमें जब दिखाते हैं एंजल को, जो एंजल चला गया था ब्राज़ील, वहाँ जाके वो हो जाता है बीमार, और उस बीमारी में उसको एहसास होता है कि जो उसने किया है वो बहुत गलत है, क्योंकि जो कुछ टेस्ट साथ हुआ है ना उसमें उसका कोई कसूर नहीं था, वो सब कुछ कसूर जो था वो एलिक का था। तो वो उसको माफ़ कर देता है टेस्ट को और वापस आ जाता है टेस्ट को ढूंढने के लिए। वो टेस्ट को बहुत सारा ढूंढता है, उसको टेस्ट नहीं मिलती। फिर एक दिन उसको ढूंढते ढूंढते वो एक हाउस से पहुँचता है और वहाँ पर उसको टेस्ट मिल जाती है, और टेस्ट को कहता है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम पे मतलब इस तरह शक किया और तुम्हें छोड़ के चला गया। अब मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, आ जाओ हम दोबारा से साथ रहते हैं। लेकिन जो टेस होती है वो मना कर देती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं रहती हूँ एलिक के साथ। ये बात सुनने के बाद एंजल वहाँ से वापस जा रहा होता है, लेकिन तभी उसी टाइम पे टेस और एलिक की किसी बात पे आर्गूमेंट होते हैं, और उसी आर्गूमेंट में टेस जो है वो कोई चीज़ उठा के नुकीली एलिक का मर्डर कर देती है। उसके बाद एंजल और टेस वहाँ से भाग जाते हैं। वो भाग रहे होते हैं तो एक दिन रात ऐसा होता है कि वो एक स्टोन हैच के करीब बैठे होते हैं, वहाँ पे सो जाते हैं, रात का वक्त होता है। जब वो सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं पुलिस ने टेस को गिरफ्तार कर लिया होता है। वो वहाँ पे खड़ी होती है पुलिस, क्योंकि उसने मर्डर किया था। जो उसका एंडिंग सीन है नावल का वो ये होता है कि एंजल खड़ा होता है, उसका टेस की एक सिस्टर होती है लिज़लू, उसका हाथ पकड़ के। मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कैरेक्टर्स वाली में कि टेस की सिस्टर होती है लिज़लू और उसकी शक्ल थोड़ी बहुत टेस से रिजेंबल करती है। तो वहाँ पे दिखाते हैं लास्ट सीन में कि जो एंजल है उसका हाथ पकड़ के खड़ा होता है और वो लोग दोनों देख रहे होते हैं। एक फ्लैग जो है ब्लैक फ्लैग वो राइज होता है, और वो इस बात की निशानदेही होती है कि जो टेस है उसको फांसी चढ़ा दिया गया है।
और यहीं पे इसी सीन पे नावल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, ये इसका एंडिंग सीन होता है।